स्वागत है दोस्तों आपका डेटा के डाकू के 50 दिन 50 सीक्वल क्वेश्चन के इस सीरीज़ में। और आज है 31st डे और 31st क्वेश्चन। हो सकता है ये क्वेश्चन पहले हुआ हो, लेकिन वीडियो में आज ही पोस्ट करूंगा और क्वेश्चन भी आप सॉल्व करेंगे क्योंकि आपको निकालने हैं डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंस के सीक्वल इंटरव्यूज़ को। तो ये चैलेंज हम लोग पूरा करेंगे 50 दिन वाला। मॉक इंटरव्यूज, मेंटरशिप और रेज्यूमे रिव्यू सर्विस तीनों देखो अपनी फ्री हैं, तो फटाफट से गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में है, जाके भर दो। और तीसरी बात ये भी है कि अपना जो व्हाट्सएप का ग्रुप है जिसमें वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, लीड डेटा इंजीनियर, सीनियर डेटा इंजीनियर, अच्छे खासी कंपनी में जो काम कर रहे हैं, तुम्हें मेंटर करने के लिए रेडी है। तो इसके लिए तुम्हें मेरे इंस्टा के डेटा के डाकू हैंडल पे आना पड़ेगा, उसके बाद मेरे को मैसेज करना पड़ेगा, फिर तुम ना ऐड हो गए यार उस ग्रुप में। तो क्वेश्चन का नाम है प्राइमरी डिपार्टमेंट फॉर ईच एम्प्लॉय। क्वेश्चन मैंने खोल लिया है, क्वेश्चन मैंने एक बार पहले सॉल्व किया हुआ था, ठीक है। तो एक बार डिस्क्रिप्शन पे जाते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन में टेबल नाम है जिसका नाम है एम्प्लॉय और कॉलम है 3 जिसमें नाम है एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट आईडी और प्राइमरी फ्लैग। एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट आईडी क्या है? प्राइमरी की है, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी इज आईडी ऑफ द टेबल, मतलब एम्प्लॉय आईडी क्या है? एम्प्लॉय की आईडी है। डिपार्टमेंट आईडी क्या है? जिस डिपार्टमेंट पे वो काम करता है। और प्राइमरी फ्लैग क्या है? प्राइमरी फ्लैग एक कॉलम का नाम है, प्राइमरी वो नहीं है कॉलम। प्राइमरी फ्लैग एक कॉलम का नाम है जिसमें 2 ही वैल्यू हैं, या तो y है या तो n है। तो प्राइमरी फ्लैग ये बताता है कि वो एम्प्लॉय उस डिपार्टमेंट का प्राइमरी रिसोर्स है कि नहीं, मोटा मोटी ये समझो। यहाँ डिस्क्रिप्शन एक बार पढ़ लेते हैं कि एम्प्लॉय कैन बिलोंग टू मल्टीपल डिपार्टमेंट्स। एम्प्लॉय एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट को बिलोंग कर सकता है। और व्हेन द एम्प्लॉय जॉइन अदर डिपार्टमेंट्स दे नीड टू डिसाइड विच डिपार्टमेंट इज देयर प्राइमरी डिपार्टमेंट। कहने का मतलब है कि जब एम्प्लॉय एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट को ज्वाइन करता है तो उनको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा डिपार्टमेंट उनका प्राइमरी डिपार्टमेंट है। नोट दैट व्हेन एन एम्प्लॉय बिलोंग्स टू ओनली वन डिपार्टमेंट देयर प्राइमरी कॉलम इज नन। अगर एम्प्लॉय एक ही डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है तो उसका जो प्राइमरी फ्लैग है उससे कोई मतलब नहीं रहेगा, वो हमेशा n ही रहेगा, ठीक है। तो अगर एक ही डिपार्टमेंट है तो प्राइमरी फ्लैग n रहेगा। अगर 2 से 3 डिपार्टमेंट है तो 2 से 3 में से डिपार्टमेंट से एक डिपार्टमेंट ऐसा होगा जिसका प्राइमरी फ्लैग y होगा, ठीक है। और y का मतलब होगा येस। ऐसा सॉल्यूशन लिखिए, राइट अ सॉल्यूशन टू रिपोर्ट ऑल एम्प्लॉयज विद देयर प्राइमरी डिपार्टमेंट। फॉर एम्प्लॉयज हु बिलोंग टू वन डिपार्टमेंट रिपोर्ट देयर ओनली वन डिपार्टमेंट। ऐसा सॉल्यूशन लिखिए जिसमें हमें ये पता चल सके, वो सारे एम्प्लॉयज़ की हमें प्राइमरी डिपार्टमेंट पता चल सके, और वो भी एम्प्लॉयज़ को कंसिडर कीजिए जिनका एक ही डिपार्टमेंट है, ठीक है। अब पहली बात को क्या करना है? ओ माय गॉड, सिंक सॉल्यूशन, ठीक है। अब जैसे एक बार इधर डेटा देख लो, जैसे इधर देखो, ये सैम्पल डेटा देख लो, सैम्पल आउटपुट देख लो एक बार। तो 1 का एक ही रो है मेरे ख्याल से, तो इसका प्राइमरी फ्लैग क्या है? n है। तो 1 की प्राइमरी डिपार्टमेंट क्या होगी? 1 हो गई। 2 के 2 रोज़ हैं, दो मेरे ख्याल से 2 डिपार्टमेंट पे बिलोंग करता है, एक 1 एक 2, और इसका प्राइमरी फ्लैग 1 है, मतलब डिपार्टमेंट आईडी 1 उसका प्राइमरी डिपार्टमेंट है, तो इसमें y दिया हुआ है, तो 2 का है y। 3 का भी एक ही कॉलम है, मतलब 3 की भी एक ही रो है, तो तुम लोग देखोगे 3 का भी डिपार्टमेंट 3 है बस। और 4 की 3 डिपार्टमेंट है, ये देखो 4 का एक सेकंड डिपार्टमेंट नंबर 2 है, एक डिपार्टमेंट नंबर 3 है, एक डिपार्टमेंट नंबर 4 है। लेकिन प्राइमरी डिपार्टमेंट कौन सा है 4 का? वो है 3 वाला, ये देखो। तो इसलिए 4 का भी वैल्यू 3 दी गई है। अब हमें ऐसा ही डेटा लाना है। तो पहली बात तो सीधा सीधा कि अपन एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट आईडी सेलेक्ट करें। और पहली बात, जिनके 2 एम्प्लॉय डिपार्टमेंट है, एक से ज़्यादा एम्प्लॉय डिपार्टमेंट है जिसके, उसका हम लोग पहले डेटा ले आते हैं, ठीक है, क्योंकि वो तो डायरेक्ट निकल जाएगा, राइट। क्योंकि जिसके एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट है वो तो प्राइमरी फ्लैग वाले कॉलम से निकल जाएगा। फ्रॉम एम्प्लॉय, ये देखो, ये वेयर प्राइमरी फ्लैग इक्वल्स टू y। तो अगर तुम लोग देखोगे तो ऊपर वाली क्वेरी में हमारे प्राइमरी फ्लैग इक्वल टू y में वो वाले एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे जिसके एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट है, राइट। तो वो डेटा तुम्हारे पास आ गया। अब दूसरा डेटा के लिए क्या करना है, हमें यूनियन कर लेते हैं और वो कंडीशन चेक करते हैं कि ऐसे एम्प्लॉय बताओ जिनका एक ही डिपार्टमेंट है। पहले हम वैसे खोजेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय कर लो 1, मेन हम लोग मेन हैविंग कंडीशन से चेक करेंगे, ग्रुप बाय 1 कर लो, और हैविंग कर लो कि काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू 1। एक ही डिपार्टमेंट हो, डिस्टिंक्ट मतलब यूनिक। ये देखो, अब इसमें हमें क्या पता चल गया कि हमें वो वाले डिपार्टमेंट पता चल गए जिसकी एक ही डिपार्टमेंट आईडी है, ठीक है। वो सारे एम्प्लॉय हमें इधर से मिल गए। अब हमें क्या करना है, हमें सेलेक्ट करना है एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय टेबल से। अरे यार, ये क्या है यार, ऊपर ही क्वेरी गलत लिखी हुई है।
फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इन, एक मिनट, एम्प्लॉय आईडी इन, कहाँ एम्प्लॉय आईडी मैच करें, नीचे वाले सेट पे। तो ये वाले सेट से हमें, ये वाले नीचे के सब क्वेरी से हमें क्या मिल जाएगा, वो वाले एम्प्लॉय मिल जाएंगे जिनका एक ही डिपार्टमेंट है, क्योंकि हम लोग हैविंग से ढूंढ रहे हैं। और ऊपर से हम लोग क्या कर रहे हैं, वो एम्प्लॉय की डिटेल्स निकाल ले रहे हैं जो एम्प्लॉय आईडी नीचे से मैच करेंगे। तो वो उन्हीं एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स निकल जाएगी, क्योंकि ऐसे जो इनका एक ही डिपार्टमेंट होगा उनकी एक ही रो भी होगी, राइट, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट आईडी इज़ अ कॉम्बिनेशन इज़ अ प्राइमरी की। तो एक बार इसको रन कर लेते हैं और आई थिंक आ जाना चाहिए रिज़ल्ट। सबमिट कर लेते हैं। वीडियो समझ ना आए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, तो अपन देखेंगे इतना ऐसा क्यों बताया इसने भाई। एक बार फिर सबमिट करते हैं। इसका कोई माई बाप है, एक बार बता रहा था कि हम 62% को बीट किया, एक बार बता रहा है 81% का। एक और बार रन करते हैं, क्या पता 99 आ जाए। मुझे लगा शायद क्वेरी कुछ टाइम ले रही, क्वेरी टाइम नहीं ले रही, इसका ऐसा काम ही है। ये देखो कोई इसका माई बाप नहीं, अब 87 हो गए। एक और बार रन करो तो 99 ना हो जाए। ओहो 89 89 हो गया। लेकिन चलो ठीक है, कोई सॉल्यूशन यही है। और मुझे लगता है कि तुम लोग को सॉल्यूशन होप करता हूँ समझ में आया होगा। अगर सॉल्यूशन समझ में आए तो करो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी दबा दो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 31st क्वेश्चन की 33rd क्वेश्चन में मिलेंगे। और तब तक के लिए नमस्कार, हर हर महादेव, अल्हम्दुलिल्लाह, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फ़तेह, अकाल ही अकाल है।